हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, मझगांव डाक शिप यार्ड लिमिटेड, जिसको मझगांव भी बोलते हैं, डाक शिप यार्ड लिमिटेड, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, डॉक यार्ड, ये जो मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसकी परमानेंट पोस्ट के लिए आपके रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। मीन्स कर्मचारी पद के लिए भर्ती जो परमानेंट स्थायी है, उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है दोस्त। इसके बारे में सारी डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको डेट बता दूं कि 25 नवंबर यानी आज से स्टार्ट हो चुकी है, 16 दिसंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। वैकेंसी अच्छी खासी निकली है दोस्त। देखो, हर चीज़ के लिए वैकेंसी अलग अलग है। इसमें जैसे कि ट्रेड के लिए है तो स्किल्ड लेबर, स्किल्ड के लिए फर्स्ट है तो चीपर ग्राइंडर, ये नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं कि इतनी वैकेंसी है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और जैसे जैसे कि चीपर ग्राइंडर है, कंपोजिट वेल्डर है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर है, आप वैकेंसी देख सकते हैं इनके सामने। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक है, फिटर है, गैस कटर है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मीन्स मैकेनिकल है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है मैकेनिकल में, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है जो इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिल राइट मैकेनिकल हैं, मैकेनिक हैं, ठीक है दोस्त। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। टोटल 234 वैकेंसी है, ठीक है। मैकेनिस्ट हैं, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर हैं, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर, इलेक्ट्रीशियन, रिगर हैं, स्टोर कीपर हैं, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर हैं, यूटिलिटी हैंड स्किल्ड हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सेमी स्किल्ड जो फर्स्ट के लिए हैं, इसके लिए फायर फाइटर हैं, यूटिलिटी हैंड दैट इज सेमी स्किल्ड हैं, ठीक है। फिर स्पेशल ग्रेड में हैं कुछ, तो उनके लिए मास्टर फर्स्ट क्लास लाइसेंस एक्ट इंजीनियर। टोटल 234 वैकेंसी है दोस्त, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, आपको पता है कि ब्लाइंडनेस अथवा लो विजन है, जिसमें VI आते हैं, डीफनेस मतलब सुनने में दिक्कत है, लोकोमोटिव, ये आप देख सकते हैं जो जो है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्त, देखो चीपर एंड ग्राइंडर जो है स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट के हैं। इनमें से कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो उनका नेशनल अप्रेंटिसशिप है वो होना चाहिए इन एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड में। एंड हैव अ वर्क इन शिपिंग बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एच चीपर ग्राइंडर, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी के लिए, और मिनिमम 5 साल का पीरियड होना चाहिए इनका, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखो, कंपोजिट वेल्डर के लिए जो स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट के लिए, इसमें वेल्डर अथवा वेल्डर GE आप देख सकते हैं डेफिनेटली। एक एक चीज़ें मैं रीड करूंगा तो टाइम है आपके पास, आप डेफिनेटली इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, ठीक है दोस्त। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए ये देख सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं अपने अनुसार, जो आप जिस फील्ड में आपका है। इलेक्ट्रिक मैकेनिकल है, उसके लिए फिटर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक। सबके लिए डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई गई है, राइट। आप देखो, जिस फील्ड से, जिस ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप करी है, उसके रिगार्डिंग आप अपने अनुसार जो आपको सही है, आपके अनुसार आप उसको देखें, पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है दोस्त। और मुझे बताएं कि आप कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से ट्रेड से हैं, किस में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। सारी चीज़ें देखो, ये एक एक चीज़ें दी है, सब चीज़ें आपके अनुसार हैं। जो चीज़ें आपके फेवर में हैं, जिसमें आप सही हैं, आप जिसमें फिट बैठ रहे हैं, आप उसको अप्लाई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अप्लाई करें, कर रहे हैं, कौन से ट्रेड से कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। कौन सी ग्रेड से कर रहे हैं, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं डिटेल में। उसके अलावा मैं बात करूं अगर दोस्त, तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड बाय द DGSR फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी कंसिडर एज अब पोस्ट, जितनी पोस्ट दी गई सबके लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और ग्रुप ऑफ द डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन में देखो इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांच के लिए, तो मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर अथवा IT के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। ग्रुप फॉर द ट्रेड्स इन अप्रेंटाइसशिप अगर आप किए हैं तो मैकेनिस्ट है, कंपोजिट वेल्डर है, मिल राइट के लिए है, ठीक है। AC मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, फिटर है, वुड वर्क टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, एंड पेंटर, ये सारी चीज़ें दी गई है। डिजायर एक्सपीरियंस देखो क्या है, वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड फंक्शन इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर मिनिमम 5 ईयर, डेली सर्टिफाइड बाय द अथोराइज्ड सिग्नेटरी, ठीक है। आपका क्या होगा, देखो कैंडिडेट हैव रेलिवेंट शिप बिल्डिंग अथवा सेलिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट अथवा PSU शिप यार्ड विल बी अलॉटेड अप टू 40 मार्क्स, 40 नंबर तक उसका आपके एक्सपीरियंस का काउंट होगा। द एक्सपीरियंस मार्क्स वुड बी अलॉटेड एज फॉलोइंग मैनर, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आपने मान लो कि मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 2 ईयर, 1 से 2 साल के बीच अगर आपने
एक्सपीरियंस लिया है, काम किया है, तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। 2 से 3 साल के बीच तो 10 नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। और अगर आप 17 साल से ज़्यादा किए हैं तो आपको 40 के 40 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस की बेसिस पर कितने मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा जो सैलरीज हैं, सैलरी इमोलमेंट्स हैं, तो अगर आप स्पेशल ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोस्त 22,000 से 83,180 रुपये तक मिलेगा। स्किल्ड लेबर के स्किल्ड ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 17,000 से 64,360 तक मिलेगा। और सेमी स्किल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 13,200 से 49,000 49,910 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 मिलेंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात करूं दोस्त तो मैक्सिमम 38 ईयर दिया गया है, एक्सेप्ट फॉर द मास्टर फर्स्ट क्लास ट्रेड एंड लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर, एंड मिनिमम 18 साल दिया गया है, ठीक है। एज जो आपकी काउंट होगी 1 नवंबर 2024 से काउंट होगी, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट इज 48 साल फॉर द मास्टर फर्स्ट। देखो 38 साल किसके लिए दिया गया, एक्सेप्ट मास्टर क्लास एंड फर्स्ट क्लास ट्रेड के लिए, इनको छोड़ के, और इनके लिए 48 साल दिया गया है, ठीक है दोस्त। एज रिलैक्सेशन जो भी आपको गवर्नमेंटल नॉर्म्स के थ्रू मिलता है कि ओबीसी में है तो 3 साल का, SC ST में है तो 5 साल का, आप PWD में है तो आपको 15 साल का, ये 10 साल का तो मिलता है, फिर कैटेगरी वाइज भी आपका लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूं दोस्त तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आप ऑनलाइन जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसके अनुसार ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब आपका उसमें परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सपीरियंस में कितने मार्क्स मिले, उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर द ट्रेड अथवा स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। किस रेशियो में बुलाया जाएगा दोस्त, 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा, राइट। 1:3 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, राइट। एंड 1:4 इन केस ऑफ अ वैकेंसी आर बिटवीन द 50 to 100, अथवा 1:5 इन केस ऑफ वैकेंसी लेस देन 50। अगर 50 से कम वैकेंसी है तो फिर 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, ठीक है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी वो दोनों कंबाइन होगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस के मार्क्स। फिर आपका अगर मान लो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर इक्वल मार्क्स आते हैं, जिसमें से रिटन टेस्ट अथवा एक्सपीरियंस दोनों के मार्क्स हैं, तो अगर उसमें इक्वल आ जाते हैं तो फिर कैसे होगा, तो दोस्त फिर आपका एक्सपीरियंस अगर है, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस में मार्क्स है तो उसके बेसिस पर आपको ऊपर रखा जाएगा, और दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी आपकी उम्र को दी जाएगी, ठीक है। देखो ये चीज़ें दी गई कि पैटर्न कैसा होगा, तो रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 60 मार्क्स अगर आपका रिटन टेस्ट हो रहा है, 40 मार्क्स अगर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। एक्सपीरियंस से बिल्डिंग ट्रेड, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके बाद आप उसका फॉर्म भरेंगे, सब कुछ अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या कैसे प्रिंट आउट सबमिट करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, पास्ट में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, करंट में आप जो कर रहे हैं वो लगेगा, कैंडिडेट वर्किंग है MDL में, वो सारी चीज़ें फिर लगेंगी, ठीक है दोस्त। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन लगेगा, ठीक है। सारी चीज़ें वो बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो सब होंगी। आप फॉर्म अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं दोस्त ये बताएं, ठीक है। कौन से ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, कौन से इंजीनियरिंग ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई करें, आप डेट का ध्यान रखना, ठीक है। 15 जनवरी को एग्ज़ाम होगा, मैं उसकी अगर बात करूं तो 25 नवंबर से 26 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, राइट दोस्त। देखो यहाँ पर अगर मैं डेट की बात करूं तो 25 नवंबर 2024 से 16 दिसंबर तक, आप 26 दिसंबर तक भर सकते, 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। और 15 जनवरी आपका एग्ज़ाम होगा, 15 जनवरी को, ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो इसके अनुसार आप अप्लाई करें, डेट का ध्यान रखें। 25 नवंबर से आप भर सकते हैं, मतलब इसका फॉर्म भरना चालू हो चुका है, आप फॉर्म भरो, ठीक है। मैथमेटिक्स का लेक्चर, मैथमेटिक्स की पढ़ाई आपके इस चैनल पर एक धांसू, एक से बढ़कर एक ट्रिक्स बताई जा रही है। आप चैनल को जाके देखो, प्लेलिस्ट विजिट करो, एक से बढ़ के एक सभी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ट्रिक्स बताई गई हैं, प्लेलिस्ट बनी है सेपरेटली सबकी, उनको देखो, फॉलो करो दोस्त। और कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ऐसी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। इसी नाम से एग्जाम ट्रिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको वे सारी डिटेल मिल जाती है, उसको ज्वाइन कर लो दोस्त। फेसबुक पर पेज है एग्ज़ाम हब के नाम से, आप वहाँ फॉलो करो हमें, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन या वीडियो में, तब तक के लिए अप्लाई करो और बताओ, बाय बाय।